हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आइए आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज बात करते हैं हॉलैंड ट्रैक्टर के बारे में। हॉलैंड का 30-37 हमारे पास आया हुआ है काम करने के लिए। दोस्तों ट्रैक्टर नया है, 4 से 5 महीने पुराना ट्रैक्टर है। इसके गियर बॉक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। दोस्तों इसके गियर बॉक्स में थोड़ी दिक्कत आई है, तो चलिए आपको बताते हैं बिना किसी देरी के इसमें दिक्कत क्या आई है। इसका जो बैक गियर होता है उसने काम करना बंद कर दिया है। ये देखिए, ये एक तो अपनी लिमिट से थोड़ा पीछे चला जाता है और पीछे जाके ना ये थोड़ा फंस जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो बैक गियर लग गए, थोड़ी सी और प्रेशर डलेगा तो ये पीछे पीछे चला जाएगा। अब तो निकल रहा है आराम से, आपको दिक्कत नहीं है इसमें। पर 4 से 5 बार इसका गियर निकाल चुके हैं, बार बार फंस जा रहा है। तो ऐसी क्या वजह है जो जिसके कारण ये गियर बार बार फंस रहा है। तो दोस्तों इसके लिए गियर बॉक्स को खोलना पड़ेगा। ऑयल हमने निकाल लिया है इसका, जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है। आप एक बार चेक करें अंदर से। ट्रैक्टर की बिल्कुल नई कंडीशन है, 4 से 5 महीने पुराना ट्रैक्टर है। 3037 TX मॉडल आता है ये। और इसमें बैक गियर की प्रॉब्लम ठीक करेंगे इसकी। तो चलिए एक बार इसको खोलते हैं और खोल के अंदर से दिखाते हैं इसमें क्या दिक्कत है। यहाँ से तो हमें कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रही इसमें, आप भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल ठीक लग रहा है हमें। तो एक बार अंदर से देखेंगे। या तो इसका जो फोर्क होता है वो थोड़ा लूज हो चुका है, या कोई और वजह होगी, वो खुलने के बाद ही पता लगेगा। दोस्तों आप बने रहे वीडियो में, पूरी जानकारी दी जाएगी आपको, हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा। इधर अपनी शॉप है, ये अपनी शॉप है दोस्तों। हाइड्रोलिक का काम चला हुआ है उधर सोनालिका का, और मिस्त्री साहब लगे हुए हैं एक साइड खोलने के लिए। देखिए दोस्तों, जैक हमारे लग चुके हैं नीचे। एक जैक यहाँ लगा, एक जैक वो लगा। बैरिंग पे इसको पीछे हटा देंगे। ये ट्रॉली बना रखी है जॉइंट खोलने के लिए ट्रैक्टर की। उधर का पायदान भी खुल चुका है और इधर का पायदान भी खुल चुका है। तो चलिए एक बार इसका जॉइंट के अंदर जो नट बोल्ट जितने भी सब खोल लेंगे। एक इधर अंदर दिया गया होता है ये, तो उसके बाद जॉइंट खुल जाएगा इसका। ये पाइप और खोल देंगे इसके यहाँ से, पीछे से जॉइंट खोल देंगे पाइप का। तो हमारा जो जॉइंट एक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जॉइंट खोल सकते हैं। दोस्तों जॉइंट खोलने से पहले इस स्पॉट लगानी ज़रूरी होती है दोनों साइड, क्योंकि सेंटर पिन पे ट्रैक्टर नीचे गिर सकता है। एक इस साइड लगी हुई है, एक उस साइड लगी हुई है, तो तब जाके जॉइंट खोला जाता है। चेक है। देखिए दोस्तों, जॉइंट हमारा खुल चुका है गियर बॉक्स का। ये 30-37 है, ये सीधे एक्सलो में आता है। तो इसका जो बैक गियर था इसमें दिक्कत है थोड़ी सी। ये पीछे चला जाता है, देखिए ये पीछे चला गया और यहाँ पे जाके अटक जाता है, निकलता नहीं गियर। ये निकलता नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। एक बार ये गियर बाहर निकाल लेंगे, लॉक निकाल के। कैसे ना वहीं होगा। तो एक बार इसकी गरारी को बाहर निकालते हैं। अब बने रही वीडियो में। दोस्तों ये जो पाइप दी गई है इसमें लुब्रिकेशन के लिए दी गई है। इसमें से ऑयल प्रेशर आता है इस पाइप में से, और ये बैक गरारी में जाता है, इसकी बैक गियर गरारी में जाता है। लॉक निकाल देंगे, लॉक निकाल के निकल जाएगी बाहर। ये दोस्तों लॉक है इसका।
इन कर ले। हाँ रुक जा, सुन इन कड़े कर ले। मेरे कड़ा कड़ा निकल जाएगा। काट लेगा। पेच कसता है आता है दर्द में दर्द है। तो देखिए दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये है, ये दांत से घिस चुके हैं बैक गियर गरारी के। ये देखिए दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये गरारे हैं, ये गरारी के जो दांतें हैं ये घिस चुके हैं। इसको नहीं डालनी पड़ेगी, ये चलेगा नहीं अब। तो चलिए एक बार इसको बाहर निकालते हैं, बाहर निकाले गरारी मंगाते हैं। ये तो इतना काम है इसमें। ये कड़ा आएगा इसका, वो गरारी आएगी इसकी। दोस्तों एक गरारी है, देखिए एक गरारी चेंज होगी इसकी। अंदर का बुश भी आएगा, बुश मेरे हिसाब से लगा नहीं आएगा, बुश भी देना पड़ेगा। ये गरारी के दांते घिस चुके हैं और सारा ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है। पिन काट देती है। पिन तेरे पास नहीं। पिन तो नीचे पड़ी इसमें। देखिए दोस्तों, ये गरारी है जो हमें चेंज करनी है, ये नई है, सामान आ चुका है इसका। चेक करें एक बार, ये कड़ा लगेगा इस पर, इसको भी चेक करें। CNH कंपनी का ओरिजिनल है, ये भी CNH की ओरिजिनल है। ये पार्ट नंबर लिखा हुआ है इस पर और ये इसका डब्बा है। ये गरारी लगभग 1900 रुपये के आसपास पड़ी है, जो कि इस पर MRP भी लिखा हुआ है। देखिए 1900 रुपये के आसपास पड़ी है, हमें 1950 रुपये की है। और अभी इसकी फिटिंग करेंगे। दोस्तों जो भी सामान लगाएं ट्रैक्टर में ओरिजिनल लगाएं, क्योंकि सामान को चलना है, चलेगा सामान ही। लोकल सामान डाल दिया तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी, चलेगा नहीं वो। तो दोस्तों अभी इसकी फिटिंग स्टार्ट कर देंगे। सफाई इसकी हमने अच्छे से कर ली है, ये देखिए एक बार सफाई हो चुकी है। अब फिटिंग स्टार्ट कर देंगे इसकी बिना किसी देरी के। ये देखिए दोस्तों, बैक गियर गरारी जो लग चुकी है। अब इसके बाद इसको लगाना है। ये एक ही साइड से लगेगा, इसको पलट के लगा सकते हैं, दोनों साइड इसके अलग अलग है। जो इसका ये वाला कॉर्नर है, ये इस गरारी पे लगेगा। यहाँ पे जो गरारी की सीट दी गई है यहाँ पे लगेगा ये। इस वाले कॉर्नर पे इसकी वार्सल आएगी, पीछे वार्सल लगेगी इस पर। तो इसको कुछ इस तरह लगाना है। देखिए इसमें गड्ढा दिख रहा है, ये वाला इससे अंदर होना चाहिए, ये इस पर टच हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉक लगा देंगे, वार्सल लगा के। एक वार्सल होगी इसकी, वार्सल है। अब इसका गियर चेंजर आ गया और अब ये वार्सल लगेगी। अब लॉक लगा देंगे इसका और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इसमें फोर्क लगा लेते हैं, फोर्क बाहर है इसका, इसको फोर्क में लगाएंगे। अब ये लॉक लगा देंगे इसका। ये बैक गियर की फिटिंग हमारी हो चुकी है। जब भी दोस्तों
किसी लोग को लगाए तो उसको एक बार घुमा लेना चाहिए लगा के, तो उससे पता लग जाता है बैठ गया नहीं बैठ गया। यहाँ पे पिन लगेगी जो हमारे पास ये अवेलेबल है, और इस यहाँ पे लगा के और अंदर को ठुकाई कर देंगे, ये हमारा लॉक हो जाएगा। और एक हाई लो पे लगानी है। दोस्तों इसमें एक क्लच सपोर्ट में जॉइंट दिया गया है, क्लच सपोर्ट को अटैच करने के लिए। ये देखिए ये इस साइड से यहाँ पे लगेगा, ये क्लच सपोर्ट दी गई है इसकी, और ये इस साइड से इसमें जाके ये यहाँ पे लग जाता है। ये ऐसे लगेगा, वहाँ पे क्लच सपोर्ट में अटैच हो जाएगा जाके। लगाओ, अरे 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 नहीं आ रहा। पकड़ के थोड़ी छोट मार ले पहले। दोस्तों मेरे हिसाब से हॉलैंड ट्रैक्टर का काम सबसे आसान है। इसका खोलना दोबारा फिट करना बड़ी जल्दी हो जाता है, ज़्यादा परेशानी आती नहीं इसमें। और एक दो चीज़ें हैं जिस पे हम चोट लगाए काम करते हैं, कहीं भी चोट मारने की ज़रूरत नहीं होती। ये पिन वगैरह है तो चोट मार के ठुकेंगे, बाकी और कहीं भी चोट मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। सारे साइज़ होते हैं वो फिक्स होते हैं। देखिए दोस्तों ये भी हमारा लग चुका है, नीचे भी आ चुका है, और इसका काम पूरा हो जाएगा कंप्लीट। और इसका जॉइंट लगाएंगे, एक पाइप लगाने बाकी है यहाँ की, ये ऑयल के लिए दी गई है। इसमें ऑयल बना रहे अंदर, ये यहाँ पे लगेगी, इसमें लग के इधर को आएगी ये। और जो दोस्तों इसमें ये ऑयल लाने का सिस्टम ये कहाँ से दिया गया है, ये हाइड्रोलिक से दिया गया है। हाइड्रोलिक का कनेक्शन है ऊपर से, जो हाइड्रोलिक वापसी पाइप आती है अंदर को, वो उसमें से आया हुआ है ये। कंपनी ने बड़ी सूझबूझ के साथ दिया है, क्योंकि हमेशा जो बैक गियर करा रही है वो सबकी सारी करा रही है अपोजिट में घूमती है। कभी किसी कारण ट्रैक्टर में ऑयल कम हो गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंगड़ी आ गई थी, अंगड़ी दबा थी, मतलब सुरेंद्र की अंगड़ी बेच गई थी, सुरेंद्र में खतरा हो गया था। ये कुछ इस तरह लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये पहले दोस्तों क्या था इसमें दिक्कत, जब भी गियर लगता था, बैक गियर यहाँ पे लगता है इसका, तो यहाँ पे लगने के बाद यहाँ पे फंस जाता था। फंसने की वजह ये थी, इसकी गाड़ियाँ जो आगे से ख़राब हो चुकी थी, दांते ख़राब हो चुके थे, वो इसको आपस में जकड़ लेते थे, आपस में दांते इसके जो है वो फंस जाते थे। उसी वजह से गियर वापस निकलता नहीं था। तो अब ये दिक्कत आएगी नहीं इसमें कभी भी, बिल्कुल बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। अंदर गोली डाल लेंगे इसमें, 3 गोली है हमारे पास अलग अलग गियर की। देखिए मैं बराबर
ये देखिए दोस्तों, हमारे फोरमैन साहब की उंगली गेरे में फंस गई थी बच गया। और ये लास्ट वाली गोली बची है जो ये हाई लो गियर में जाएगी। देखिए सुनते चला गया एक बार। हाँ बैठा यहाँ पे लगेगा ये, लग गया। लग गया ना। हाँ तो दोस्तों कुछ इस तरह लगेगा ये। तो चलिए एक बार ऐसा जॉइंट लगाते हैं। जॉइंट लगाने के बाद इसको कंप्लीट करेंगे। अब बने रहे वीडियो में। ये देखिए अनमोल लगा दिया है, एक साइड अनमोल लगाई है, दोनों साइड लगाने की जरूरत नहीं होती। जो हम लोग यहाँ पे अपनी शॉप पे अनमोल यूज़ करते हैं वो इस कंपनी करते हैं, एमसीएल कंपनी की आती है ब्लैक में। ये इसकी पकड़ बहुत बढ़िया होती है। और एमसीएल की एक ग्रे में आती है, एमसीएल कंपनी की, ये भी बहुत बढ़िया है। दोनों बहुत बढ़िया है। इस पर इसका रिजल्ट जो ब्लैक वाले का ये काफ़ी अच्छा है। इसकी पकड़ ज़्यादा है, थोड़ा सा टाइम तो लेती है ये सेट होने में, पर पकड़ बहुत ज़्यादा है इसकी। जो ये ग्रे में आती है ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है ब्लैक के अपोजिट। तो मैं ज़्यादातर ब्लैक का यूज़ करता हूँ, इसमें कोई दिक्कत होती नहीं। सुंदर इस पर ग्रीस और लगा ले मोटा सा यहाँ। देखिए दोस्तों जॉइंट हमारा बिल्कुल मिल चुका है, कोई परेशानी कोई कुछ भी दिक्कत नहीं हुई जॉइंट मिलाने में, क्योंकि हमने ये अपने हिसाब से बनाया हुआ है। इसका नीचे ये जैक आगे पीछे हो जाता है, ये ट्रेन से बनाई हुई है एक 4 बैरिंगों की। इस पर हम अपना जॉइंट खोलते हैं ट्रैक्टर का, तो इससे जॉइंट खोलने में और जॉइंट को दोबारा लगाने में कोई परेशानी नहीं आती किसी भी प्रकार की। तो जल्दी से जितने भी बोल्ट इसके बचे हुए हैं सब लगा लेते हैं। दोस्तों ये हॉलैंड 3037 है, TX मॉडल। गियर बॉक्स का काम चला हुआ है इसका, लगभग फिटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक साइड का पायदान बाकी है, 1-2 पाइपें बाकी हैं इसकी हाइड्रोलिक की। और सुरेंद्र मिस्त्री लगे हुए हैं बिल्कुल। हाँ जी मिस्त्री साहब, कितना टाइम और लगेगा मिस्त्री साहब? टाइम तो फोन में नहीं होगा। नहीं फ़ोन में तो है टाइम। और कितना टाइम और लग जाए कंप्लीट करने में? देख ले टाइम आया। मतलब फोरमैन साहब लगे हुए हैं। फाइनली दोस्तों हमारा ट्रैक्टर हो चुका है कंप्लीट। हाइड्रोलिक ऑयल वगैरह सब डाल दिया है इसमें। अब ट्रैक्टर को एक बार स्टार्ट करेंगे और इसकी ट्रायल लेंगे क्या रिस्पॉन्स रहता है। वैसे यहाँ से देखने में पता लग रहा है कि सब बिल्कुल ओके है, बिल्कुल बैक गियर आराम से लग जा रहा है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बैक गियर लग जाने के बाद निकल नहीं रहा था इसका, अब निकल जा रहा है आराम से। ये यहाँ पे बैक गियर होता है इसका आगे की साइड, बिल्कुल आराम से लग जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों जो गियर बॉक्स का काम किया कंप्लीट हो चुका है। हॉलैंड का 3037 ट्रैक्टर है, गियर बॉक्स का काम किया इसका। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।